Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video I am going to explain about the most important topics that will be asked from your Indian polity sections. हाँ दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम 2020 4 अक्टूबर की प्रीलिम में अपियर होने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो 4 से 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिकॉज हर साल पॉलिटी से कम तो 18 से 20 क्वेश्चन एट एन एवरेज 15 पकड़ के चलो आप 15 क्वेश्चन तो आना ही है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, यानी कि 100 क्वेश्चनों में से आपके जीएस पेपर फर्स्ट में से 15% 15% इस वीडियो को देखने के बाद आप कवर कर सकते हो। वो कैसे, इस वीडियो को पूरा देखिए। सो इस वीडियो में आपको बता फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटी रिविजन, आपको रिविजन करना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा और बहुत से हमने फ्री टेस्ट भी स्टार्ट किए हैं। अगर हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको हमारी फ्री टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, राइट, जो कि हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि जिसमें से यूपीएससी डेफिनेटली 10 to 15% पूछा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछेगा एग्जाम में। तो दिस फर्स्ट टॉपिक इज द 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली द 5th 6th and 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बता दूं कि आपको अभी इस वक्त क्या करना है। इस वक्त आपको यूपीएससी एग्जामिनर के पेपर सेटर का माइंड को हैक करना है। वो कैसे कर सकते हो, आपके पास कोई काला जादू वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाय एनालिसिस, बाय इंटेलिजेंट गेस, राइट। ये एजुकेशन के जरिए, विद्या के जरिए हमको यूपीएससी प्रीलिम क्रैक करना है, पास करना है। देखिए आप 2018 का पेपर उठा के देखिए, 2019 का पेपर उठा के देखिए, तो उसमें शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछा है और स्पेशली 9 शेड्यूल पे क्वेश्चन उसने पूछा है, वो आपको बताता हूं मैं। सो दिस इज द साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देयर आर टोटल 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, आप 12 शेड्यूल को आप मगअप कर लीजिए, राइट। देखिए 2018 के क्वेश्चन में पूछा The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. Second, the validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. देखिए तो 9th शेड्यूल अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई भी चीज, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 9th शेड्यूल में रख दे। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट रहेगा। लेकिन ये उसके जो भी करा, यानी गवर्नमेंट ने जो भी करा चेंजेस, तो वो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9th schedule, the validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and judgment can be made। यानी सुप्रीम कोर्ट भी आ गया उसमें, तो एब्सोल्युटली सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यही हमारे जो 360 पैक के जरिए भी हम सिखाते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज के जरिए। अब हम आने वाले 8-10 दिन में बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें अब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे राइट आंसर को पिकअप किया जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। सो स्टेटमेंट 1 राइट हुआ तो ऑप्शन क्या, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑब्वियसली आंसर इज ए। ये तो हुआ 2018 की बात। अब 2019 में भी सेम तरीके का क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए 2019 के पेपर में द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। देखिए आप ट्रेस कर रहे हो, 2018 में एक 9th शेड्यूल को लेके स्टार्ट किया। आप देखो तो यूपीएससी का 5 साल या 6 साल का पेपर देख लो तो 5वां शेड्यूल, शेड्यूल 5th 6th एंड 9 एंड 10, ये 4 शेड्यूल को कई बार यूपीएससी ने रिपीट किया है। तो क्यों ना 12 के 12 शेड्यूल हो, खासतौर से 5, 6 और 9 और 10, ये इतने शेड्यूल को आप मगअप कर लो, इसके फीचर्स को याद कर लो, राइट। तो अब ये पूछा है द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 9th शेड्यूल उनके ही दौर में लाया गया था, राइट। फिर 10th शेड्यूल जो लाया गया वो 1985 में लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस तरीके से आप एजुकेटेड गेस, और क्योंकि ये वक्त क्या है, यूपीएससी प्रीलिम को ज्यादा पढ़ाई से नहीं बल्कि स्मार्ट गेस और स्मार्ट तरीके से ही आप क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे पढ़ाई नहीं, आपकी नॉलेज और आपका स्मार्टनेस लगेगा। अब 2019 के ही पेपर में एक और क्वेश्चन शेड्यूल पे से पूछा गया। देखो मैंने, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर द माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। सो ऑब्वियसली द आंसर इज 5th शेड्यूल। यू कैन सी द आंसर इज 5th शेड्यूल, राइट। सो इस तरीके से यूपीएससी का फेवरेट इंडियन पॉलिटी में से शेड्यूल है, आपको ये मैं आपको बता दिया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखिए वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक के पूछा नहीं, अभी तक के वो यूपीएससी ने पूछा नहीं। जैसे कि फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया,
राइट। फंडामेंटल राइट हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से ली, राइट। तो डीपीएसपी हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आने वाले यूपीएससी में आने की संभावना है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बिल लाइक 47, यूपीएससी हमेशा रिपीट करता है। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, राइट। तो अगर आपको आपको क्या करना चाहिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 44th, ये जनरली यूपीएससी पूछता ही है। तो इसके सारे फीचर्स आप पढ़ लो। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके फीचर्स आप पढ़ लो, राइट। तो डेफिनेटली इसमें से एक आध क्वेश्चन तो आना ही आना है। उसके अलावा 98 लास्ट ईयर यूपीएससी ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे पूछा, जो कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करा, निकाल के फेंक दिया। इवन वो लॉ पार्लियामेंट ने पास कर लिया था, तो ये जुडिशियल रिव्यू के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे निकाल फेंका। तो इस तरीके से अभी तक के 103 पर 10 अभी तक के 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट को 10% रिजर्वेशन दिया गया, ओपन कैटेगरी की, राइट। तो ये सारे फीचर्स आपको पता रहना चाहिए। कम से कम जो बताया 44, 42nd, 44, 98 से लेकर 103 तक किया जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो आपको उसके फीचर्स पता रहना चाहिए। वो आपको लक्ष्मीकांत के जरिए या गूगल कर लो आप। देन गवर्नर पावर एंड फंक्शन, चीफ मिनिस्टर पावर एंड फंक्शन, इसके अलावा स्पीकर के पावर एंड फंक्शन एंड चेयरमैन के। देन चीफ मिनिस्टर, ये तो हो गया डीपीएसपी वगैरह। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एस्टीमेट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी के जो फंक्शंस क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। इतनी चीज अगर आपने इंडियन पॉलिटी की पढ़ रखी है तो डेफिनेटली आपसे 15 से 20 मार्क्स कोई छीन नहीं सकता। लेकिन वहां पे भी आपको बहुत ही सही आंसर पिकअप करना होगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। इसलिए हमने हमारी वीडियो को देखना होगा, क्योंकि हम अभी यहाँ से एमसीक्यू वीडियोस बनाने जा रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। एंड देन होल चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत में, पार्लियामेंट जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, वो पार्लियामेंट चैप्टर आप 1 से 2 बार, कम से कम 3 बार रिवाइज कीजिए डेफिनेटली, लेकिन समझ के। हाँ, एक एक लाइन नहीं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो। नीति आयोग पे गूगल कीजिए, नीति आयोग के एस्टैब्लिश में से आज तक के उसने क्या काम किया, उसमें से क्वेश्चन आने वाला है। देन करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी, इनर लाइन परमिट क्या है, इनर लाइन परमिट आप गूगल कीजिए, इस पे हम एमसीक्यू भी बनाए हैं और जल्दी हम अपलोड करेंगे। रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। इंटर स्टेट काउंसिल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके बहुत लास्ट ईयर न्यूज रही, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं, राइट। वीवीपैट स्टार्ट हुआ है कि रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में आप पढ़ के रखो। देन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के जो न्यूज में रहा, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पता रहना चाहिए। देन एनपीआर और जो सीए था उसके फीचर्स, एनआरसी जो था उसके फीचर्स आपको पता रहना चाहिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन निकालता है, एससीज एंड एसटीज एट्रोसिटीज एक्ट, इस पे सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018। सो इतने ये जो हॉट टॉपिक है यही आपके इंडियन पॉलिटी में डेफिनेटली आने वाले हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, आई एम फिनिशिंग दिस, सो सून वी विल अपलोड द मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यू हम बना के हमारे चैनल पे डालते हैं आप। और हर साल की तरह इस साल भी हमारे जो 360 पैक है, इस साल हम टोटल 360 2020 के लिए और लास्ट ईयर के 1200, क्योंकि यूपीएससी आप देखो, यूपीएससी जनरली जो करंट अफेयर्स भी जो लॉ 2014, 15 में, 16 में बनाया गया वो 2019 के पेपर में पूछा जा रहा है। तो इसलिए पिछले क्वेश्चनों को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, पिछले करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे 360 पिछले सारे करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो 18 सितंबर से यह अवेलेबल रहेगा। फॉर मोर यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 9270 ऑन दिस नंबर 9270241912 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।